हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नितेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है रेखा और कोण, उसमें हम पढ़ने वाले हैं रेखा। क्या पढ़ने वाले हैं? रेखा। ठीक है, लाइन पढ़ने वाले हैं। आप ये मत समझना यहाँ पे कि किसी लड़की का नाम ले रहे हैं। ठीक है, रेखा एक गणित का टॉपिक, जिसके बिना गणित अधूरी है। बिल्कुल, मैथमेटिक्स बिल्कुल अधूरी, अपूर्ण है। ठीक है, तो रेखा पढ़ने वाले हैं। रेखा पढ़ने से पहले हमको कुछ बिंदुओं के बारे में, कुछ बिंदु उनके बारे में जानकारी लेनी होगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, ये मैंने एक बिंदी सी लगाई है यहाँ पे, तो ये क्या है? एक छोटा सा डॉट। आप इसके बारे में क्या कल्पना कर सकते हैं? ये क्या है? आप सब लोगों का जवाब आएगा, सर ये बिंदु है, ये है पॉइंट है। ठीक है, ये बिंदु है, पॉइंट। लेकिन जब मैं आपसे परिभाषा पूछूं पॉइंट की कि पॉइंट होता क्या है, तो आप सब लोगों की बोलती बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं होगा शायद। पर कोई बात नहीं। देखिए, अब आप सबको ये तो पता है कि ये छोटी सी जो बिंदी लगाई है मैंने, ये क्या है? एक पॉइंट है। पॉइंट बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, एक क्या होता है, एक आयामी आकृति होती है जिसकी कोई भी त्रिज्या नहीं होती। ठीक है, बिंदु क्या है? एक आयामी आकृति, आयामी आकृति है ये, जिसकी त्रिज्या नहीं होती। ठीक है, त्रिज्या नहीं होती। या फिर हम इसको ऐसे कहते हैं कि समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित एक सूक्ष्म आकृति जिसकी न तो लंबाई होती है, ना तो लंबाई होती है, ना उसकी ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई, और ना ही उसकी हाइट होती है। ठीक है, समतल में स्थित एक सूक्ष्म आकृति जिसकी न तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बिंदु। ठीक है, या फिर कोई आयामी आकृति जिसकी न कोई भी त्रिज्या नहीं होती। ठीक है, शून्य त्रिज्या होती है, तो वो क्या है? एक बिंदु है। तो इसको लिखेंगे कहते कैसे लिखेंगे? बिंदु क्या होता है? ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी समतल में स्थित वह सूक्ष्म आकृति जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई, और न ही ऊंचाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझते हुए जाना है, समझते हुए जाना है। और कैसे? देखिए, बिंदु होता है ना, बिंदु, तो उसको आप किसी भी कैसे भी व्यक्त कर सकते हैं। आप बिंदु को ए से भी व्यक्त करते हो, बी से, सी से, ठीक है, पी, क्यू, एक्स, जो भी है। ठीक है, आप किसी भी चर से, वो सॉरी, हाँ, चर से व्यक्त कर सकते हैं। तो ठीक है, किसी भी चर से व्यक्त किया जा सकता है बिंदु को। ठीक, आगे हम बात करते हैं, बिंदु समतल में एक स्थिति को व्यक्त करता है। देखिए, ये बिंदु है ना, बिंदु किसी समतल, अब ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है? एक समतल है। और समतल में ये जो बिंदु है ना, किसी एक स्थिति को व्यक्त कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा? जैसे कि ये कोई ग्राफ है, ग्राफ में मैं ये बिंदु लगा देता हूं। ठीक है, तो ये बिंदु भी यहाँ पे किसी एक स्थिति को तो व्यक्त कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक है, कि भाई ये बिंदु माना कि ये एक्स अक्ष पे 3 मान लिया, और एक्स वाई अक्ष पे भी 3 मान लिया, तो ये जो बिंदु है ये 3 3 को प्रदर्शित करेगा ना? करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ बिंदु। बिंदु को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से व्यक्त किया जा सकता है, या करते हैं, या कर सकते हैं, जो भी है, आपकी जो इच्छा हो उससे आप व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, 3 चीजें आती हैं। एक तो होता है रेखाखंड, एक होती है किरण,
ठीक है। एक होता है रेखाखंड, एक होते है किरण और एक होती है सरल रेखा। क्या होती है? एक तो होता है रेखाखंड, एक किरण और एक होती है सरल रेखा। इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसको रे बोलते हैं अर्थात किरण, और इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब रेखाखंड, किरण और सरल रेखा, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या है, सरल रेखा क्या है? जहां तक अगर मैं बात करूं तो आपने इन सब की परिभाषा तो पढ़ी होंगी, ठीक। पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड होता है किन्हीं दो बिंदु, एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु यहां पे ले लिया, ठीक है। किन्हीं दो बिंदुओं के जो मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, वो क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। ये क्या है? ये क्या है? ये हो गया रेखाखंड। और यदि मैं बात करूं इसी रेखाखंड को, यदि इसी रेखाखंड के एक बिंदु को स्थिर रखूं और एक बिंदु को बढ़ाता हुआ जाऊं, ठीक है। एक बिंदु को, इसको मैं स्थिर रखता हूं और इसको यदि मैं बढ़ाता हुआ जाऊं तो ये क्या कहलाएगी? ये हो जाएगी किरण, ठीक है। और यदि अपरिमित रूप से इन दोनों बिंदुओं को यदि मैं बढ़ाता जाऊं तो ये क्या हो जाएगी? सरल रेखा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी रेखाखंड हो गया, ये आपकी किरण हो गई, और ये आपकी क्या हो गई? सरल रेखा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? रेखाखंड है, इसमें क्या है? दो बिंदु हैं। इसमें क्या है? दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है ना, वो क्या है? एक रेखाखंड है। जो आकृति जो बनी है, ठीक है, वो क्या है? एक रेखाखंड है। किरण, किरण में क्या है? एक बिंदु स्थिर है और एक जो बिंदु है वो अपरिमित रूप से बढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या है? किरण है। और ये क्या है? सरल रेखा, जिसमें दोनों बिंदुओं को अपरिमित रूप से बढ़ाया जा रहा है और इससे जो बनी जो आकृति है वो क्या है? वो है आपकी किरण है। क्या है? किरण, ठीक है। और देखिए अब जो ये होता है ना रेखाखंड, इनके मैं नाम दे देता हूं, ये ए और ये बी। इसका भी ए बी, ए और बी, ठीक है। रेखाखंड को ए बी से ऐसे व्यक्त करते हैं, ऊपर बाल लगा देते हैं, ठीक है। और किरण को ए बी वेक्टर की तरह, इसको वेक्टर की तरह बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गई आपकी, इसको प्रदर्शित करते हैं सरल रेखा, ठीक है। इस तरीके से इन तीनों को हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्त, व्यक्त, ठीक है। अब इससे क्या है कि पता चल जाता है कि यदि ए बी के ऊपर ऐसे लगा हुआ है ना लाइन सीधी, तो वो क्या है? एक रेखाखंड है। यदि इस तरीके से तीर का निशान लगा हुआ है तो वो क्या है? किरण है। और यदि ये दोनों तरफ बढ़ रही है तो ये क्या है? सरल रेखा है। देखिए इसकी जो लंबाई होती है ना, रेखाखंड होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है, ठीक है। निश्चित लंबाई, रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। क्यों? देखिए बिंदु ए और बी, मैंने क्या कहा? बिंदु ए और बी की जो न्यूनतम दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। तो इसका मतलब इसकी लंबाई कैसी हुई? निश्चित हुई। किरण, इसकी जो लंबाई होती है वो अनिश्चित होती है, ठीक है। अनिश्चित या अपरिमित, ठीक है। और सरल रेखा है, इसकी भी जो लंबाई होती है वो अनिश्चित होती है, अनिश्चित या अपरिमित, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही बिंदु स्थिर है, दूसरा बिंदु तो अनंत तक जा रहा है, पता नहीं कितना जा रहा है, ठीक है। और सरल रेखा में दोनों बिंदु अपरिमित रूप से बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। सरल रेखा पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। अब बात इनमें तीनों में क्या है? एक कॉमन सी बात है। वो बात क्या है कि इन तीनों पे ना, ये जो तीनों हैं रेखाखंड, किरण और सरल रेखा,
इन तीनों पे अनंत बिंदु स्थित होते हैं। कैसे होते हैं? अनंत। कितने? अनंत बिंदु स्थित होते हैं। जैसे मैं बात करूं, देखिए ये कोई रेखाखंड है, ये दो बिंदु हैं, ठीक है। क्या यहां पे कोई बिंदु नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां भी तो बिंदु होगा, अरे यहां भी होगा, यहां भी होगा। बहुत सारे इस पे क्या होंगे? तो वो सारे क्या होंगे? बिंदु होंगे। किरण है, किरण तो अपरिमित रूप से बढ़ती जा रही है, तो यहां भी तो बिंदु होंगे ना इस पे। क्या इस पे बिंदु होंगे या नहीं होंगे? अरे होंगे ना, बीच में भी तो बिंदु होंगे, और इसी तरीके से इस पे भी बिंदु स्थित होंगे, होंगे ना, ठीक है। तो कहने का मतलब कि रेखाखंड, किरण और सरल रेखा पे क्या होते हैं? अनंत बिंदु स्थित होते हैं, ठीक है। अब जो रेखाखंड है उसमें होता क्या है कि रेखाखंड में एक तो प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंतिम बिंदु होता है, जबकि किरण किरण में प्रारंभिक बिंदु होता है, अंतिम बिंदु नहीं होता। और जो सरल रेखा है ना, उसमें ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही अंतिम बिंदु। देखिए कैसे, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, प्रारंभ इससे हुआ, अंत इस पे हो गया, रेखाखंड, ठीक है। प्रारंभ इससे हुआ, अंतिम बिंदु पता नहीं क्या है, अनंत की ओर जा रही है, ठीक है। तो क्या है ये एक किरण है, ठीक, जिसपे प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंतिम बिंदु को पता नहीं। और जो रेखा, वो सॉरी सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, उसमें ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही अंतिम बिंदु होता है, ठीक है। अब बात करें, रेखाएं दो तरीके की होती हैं। ये तो मैंने रेखाखंड और किरण और उसके अलावा सरल रेखा के मध्य में एक संबंध बताया है, ठीक है, कैसे कैसे होते हैं, अलग अलग क्या है क्या नहीं। अब देखिए जो सरल रेखाएं होती है ना, सरल रेखाएं, ठीक है, और एक होती है वक्र। भाई रेखाएं होती हैं दो तरीके की, एक तो होती है सरल रेखा और एक होती है वक्र रेखा। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, और ये कर्व लाइन, ठीक है, वक्र रेखा। अब जो सरल रेखा होती है वो तो एक सीधी रेखा में जाती है, ठीक है, वो तो सीधी चलती है। जबकि वक्र रेखा होती है वो कैसे चलती है? टेढ़ी मेढ़ी चलती है, ठीक है। वक्र रेखा कैसी चलती है? टेढ़ी मेढ़ी चलती है। ये ऐसे भी जा सकती है, ये ऐसे भी जा सकती है, लेकिन जाएगी कैसी? सीधी जाएगी। ये यूं भी जा सकती है, लेकिन ये कैसे जाएगी? टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। कैसे जाएगी? टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई? सरल रेखा और वक्र रेखा। अब मैं कहूं आपसे कि एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? प्रश्न जैसे मैं लिख देता हूं, एक छोटा सा प्रश्न है, उसको समझे कि एक बिंदु, कोई बिंदु है, ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? कोई बिंदु है, ठीक है, ये क्या है? कोई बिंदु। अब मैंने कहा कि कोई बिंदु और उस बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी? बताइए क्या होगी? ऑप्शन दे देता हूं, 1, अनंत, 0, और 2। बताइए कितनी होंगी? किसी बिंदु से, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? चलिए जो भी आपका जवाब आए कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितनी होगी। तो ये कोई एक बिंदु है, ठीक है। अब सरल रेखा, सरल रेखा देखिए, क्या इस बिंदु से सरल रेखा यूं जा सकती है? एक चलेगी। मैं अगर सरल रेखा इस तरीके से खींचू तो जा सकती है ना भाई, ये क्या है? सरल रेखा है ना, अरे है या नहीं? ठीक है, इस तरीके से खींचू है तो ये सरल रेखा सीधी रेखा में जा रही है ना, इस तरीके से खींचू तो यूं भी जाएगी। और भी यदि मैं खींचू इनके मध्य में, ऐसे खींच लो, जा रही है ना।
तो एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। अनंत। ठीक है, एक बिंदु से गुजरने वाली जो सरल रेखाएं होंगी वो कितनी होंगी? अनंत। यहीं पे मैं बात कहूं कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी? दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी? दो बिंदु दे दिए मैंने, दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाएं, बताइए कितनी होंगी? कितनी होंगी? देख लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ये दो बिंदु ले लिए, ठीक है, मैंने दो बिंदु ले लिए। इस बिंदु को चाहे मैं यहां पे ले लूं, चाहे मैं यहां पे लूं, कहीं भी ले लूं, ठीक है, या फिर मैं इसको यहां पे भी ले सकता हूं, ठीक है। अब देखिए कहा क्या है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली कैसी रेखा होनी चाहिए? सरल रेखा। अब मैंने इसको इस तरीके से खींचा, तो क्या ये एक सरल रेखा है या नहीं है? अरे ये सरल रेखा है या नहीं? तो एक दो बिंदुओं को खींचने पे एक सरल रेखा प्राप्त हुई, हुई ना। अब मैं ये कहूं कि भाई इस तरीके से खींचूं, तो यहां पे कोई दूसरा बिंदु आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो क्या ये दो बिंदुओं के से गुजर रही है सरल रेखा? नहीं गुजर रही, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? दो बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजर सकती है, ठीक है। तो ये इतना पढ़ते हैं, अगला टॉपिक अगली क्लास में। आज के लिए बस नहीं, यही।